ठीक है, तो ये तो थी कुछ टर्म्स थी जो कि मैं हमारी यूज होंगी इस चैप्टर में, मैंने समझाई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा मेंडल के ऊपर बात कर लेते हैं कि मेंडल जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था गेरिगोर जोहन मेंडल, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था इसी को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब सबसे पहले जीन्स के बारे में या जेनेटिक्स के बारे में मेंडल ने ही बताया था कि ऐसे करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स में, यहाँ पर आ जाता है कि बताओ भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो नाम बता देना, गेरिगो जॉन मेंडल। ठीक है, अब मेंडल ने ये सब चीज़ें बताई थी कि करैक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा था। और उसने एक्सपेरिमेंट जो करा था वो किस प्लांट पे करा था? एक गार्डन पी पे करा था। किस पे करा था? गार्डन पी, जिसको हम बोलते हैं स्वीट पी, या फिर उसको साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का नाम है पिसम साटिवम। क्या नाम है साइंटिफिक नेम? पिसम साटिवम। इस पी के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर, जो हमारा जो मेंडल है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था और बताया था कि जो करैक्टर हैं वो ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मेंडल, ये भी पूछा जाता है कि मेंडल ने जो ये पी प्लांट लिया था इस पे कितने करैक्टर स्टडी करे थे, तो उसने कितने करैक्टर स्टडी करे थे? 7 करैक्टर स्टडी करे थे। कितने करे थे? 7 करैक्टर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखवा दिया है वैसे तो, ये कि मेंडल ने, वाई मेंडल चूज द पी प्लांट, उसने पी प्लांट को ही चूज क्यों करा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी आदमी को क्यों नहीं चूज करा? तो पी प्लांट को इसलिए चूज करा था क्योंकि एक तो पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल है ना वो बहुत छोटी होती है। क्या होती है? लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, मतलब एक साल में वो कई जनरेशन ले लेता था पी प्लांट की। ठीक है, तो कई जनरेशन में ट्रांसफर देखता था कि कैसे पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन में करैक्टर कैसे गए, फिर उसी करैक्टर तीसरी में कैसे गए, फिर फोर्थ में कैसे गए, ऐसे करके मतलब एक साल के अंदर वो कई जनरेशन ले लेता था और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी करता था कि करैक्टर कैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे, क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है पी प्लांट की। नेक्स्ट यदि किसी ह्यूमन को चूज करता तो ह्यूमन की तो लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, दूसरे उसके बच्चे आते तब तक हो सकता है मेंडल ही मर जाता, वास्तव में मेंडल मर भी गया था। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती, तो इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा था। और नेक्स्ट जो पी प्लांट का एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि मेंडल ने जो भी करेक्टर पी प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे वो क्लियर कट उनके अंदर डिफरेंस प्रेजेंट था। क्लियर कट इजीली पता लग रहा था कि हाँ ये ऐसे आया, इसका रिजल्ट ऐसे हुआ, ये ऐसे ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि क्लियर कट डिफरेंस, इजीली डिटेक्टेबल फीचर्स, मतलब या फिर डिफरेंसेस प्रेजेंट थे किसके अंदर? पी प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा था। सेकंड एक रीज़न ये भी बता सकते हैं पी प्लांट्स के बारे में कि पी प्लांट्स में मेंडल क्या होता था? सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट था। सेल्फ पोलिनेशन हमने पढ़ा था कि अपने आप पोलिनेशन हो जाता था एक फ्लावर में, फ्लावर के अंदर अपने आप पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते थे, तो कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन, बाहर का कोई पोलन ग्रेन आकर नहीं गिरता था। यदि मेंडल ये चाहता कि हाँ मुझे करवाना है तो वो क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकता था। क्या करवा सकता था? क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकता था, क्योंकि बाहर के पोलन ग्रेन को भी इसके स्टिग्मा के ऊपर डाल सकता था, तो दोनों पॉसिबिलिटी थी। सेल्फ पोलिनेशन प्योर करैक्टर लेने होते तो प्योर भी स्टडी कर सकता था, सेल्फ पोलिनेशन में प्योर करैक्टर आते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन करवाना होता तो वो क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकता था। तो इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है कि मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर काम करा था, तो वो कौन सा था? पिसम साटिवम या फिर गार्डन पी। कितने करैक्टर स्टडी करे थे? 7 करैक्टर स्टडी करे थे। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज करा था, तो यही बता देना, लाइफ साइकिल छोटी होती है, उसमें क्लियर का डिफरेंस होते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट था भाई? सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट होता है, और वो चाहे तो वो क्रॉस पोलिनेशन भी पी प्लांट्स के अंदर करवा सकते था। आया समझ में? तो इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा था। ठीक है, और एक बात ये भी बोल सकते हैं हम, पी प्लांट की जो उसकी जो एक्स्ट्रा देखभाल है, जो उसकी केयर है, वो ज़्यादा इतना अटेंशन नहीं चाहती थी, तो इजीली हम उसको इजीली घर पे भी किसी भी गार्डन में लगा के वो इजीली हम उसके अंदर करैक्टर स्टडी कर सकते हैं। बट किसी दूसरे प्लांट को तो उसमें ज़्यादा केयर की हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, कह सकती है, तो इसलिए पी प्लांट को उसने चूज करा था। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है वो है कि मेंडल जो अपने एक्सपेरिमेंट करा था उसके बेस पे उसने अपने रिजल्ट दिए थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट करा था उसने उसके ऊपर एक क्रॉस निकाला जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, या फिर ये कह सकते हैं हम वन। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, या फिर ये क्या कहेंगे? सिंगल या फिर वन। ठीक है। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली one character या one characteristics from one generation to next generation, या फिर up to 5 to 6 generation, 5 to 6 generation is called monohybrid cross। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें एक ही करेक्टर के बारे में पढ़ना। जैसे कोई भी करेक्टर ले लिया मैंने, एक हाइट का करेक्टर ले लिया या किसी के कलर का करेक्टर, स्किन के कलर का करेक्टर ले लिया, और उसी करेक्टर को मैं कई जनरेशन तक देखती हूँ भी ये करेक्टर ट्रांसफ़र करे कैसे हो रहा है। कि मेरे मतलब अपने पूर्वजों का मैं देख लूँ कि मेरे मम्मी पापा या फिर उसके मम्मी पापा का कलर कैसा था, फिर मेरे मम्मी पापा का कैसा हुआ, उनके स्किन कलर कैसा हुआ, फिर मेरा कैसा है, फिर आने वाली जनरेशन का कैसा है। तो कैसे वो चेंजमेंट आता जा रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मतलब ओनली सिंगल करेक्टर के बारे में पढ़ना कई जनरेशन तक, उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। यदि कोई पूछता है कि एक्सप्लेन करके बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक करेक्टर ले लिया हाइट का, मेरे पास एक प्लांट है, एक टॉल हाइट का प्लांट है, ठीक है, और एक हमारे पास है ड्वार्फ हाइट का प्लांट है। टॉल के लिए ये ले लिया, होमोजाइगस टॉल है ये, होमोजाइगस या प्योर टॉल भी बोल सकते हैं होमोजाइगस टॉल को, और इसको प्योर ड्वार्फ ले बोल सकते हैं। ये तो हमारे हो गए पेरेंट्स। क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। मतलब टॉल है तो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, ये लंबा और ये छोटा, ये बाहर से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? फिनोटाइप है। क्या है ये? फिनोटाइप। आया समझ में? और टोल है तो इसे हमने देखा कि जीन की अरेंजमेंट क्या है, वो प्योर टोल है, मतलब होमोजाइगस टोल है, दोनों ही कैपिटल टी हैं, और ये प्योर ड्वार्फ है तो दोनों ही स्मॉल टी हैं, या तो दोनों ही स्मॉल जीन हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी जीन की अरेंजमेंट। तो ये क्या आ गया हमारा? जीनोटाइप। क्या हो गया ये? जीनोटाइप। ठीक है। अब गमेट्स बन जाते हैं, पहले भी हमने देखा था, गमेट्स बन जाते हैं तो क्रोमोसोम्स या गमेट्स क्या हो जाते हैं? अलग। पहले तो जोड़े में थे ना, ये भी क्या हो गए? अलग अलग हो गए।